बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसको सॉल्व करें और इसका जो सॉल्यूशन है उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये जो है ये 6 पार्ट हैं। इस 6 के 6 पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12x यहीं पे रहने दें और -6 और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -30। 12x इज इक्वल टू -36। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -36 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 1 12, 12 3 36, -3। तो x की वैल्यू आई वो आई -3। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने इसको जो है वो ओरिजिनल वैल्यू में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब क्वेश्चन जो हमारे पास था ये वाला, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पुट करनी है x की वैल्यू -3। 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12 3 36 -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब 36 में से 6 30 माइनस करें तो -6 आता है। -6 इज इक्वल टू -6। तो ये सोल्यूशन ट्रू है, तो ये सेटिस्फाई हो गया है। अब नेक्स्ट हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये सेंटर में 0 है, इसकी साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। हमने जो है वो -3 की जो है वो एग्जैक्ट जगह ढूंढनी है। तो ये है -3। ठीक है, ये -3 है, तो आप जो है वो यहाँ पे कह दें ये -3 है। ठीक है, तो ये हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये सेकंड पार्ट है, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो x ओवर 3 यहीं पे रहने दें, -12 और प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 -12 -6 -18। अब ये डिवाइड हो रहा है आप इधर और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18 मल्टीप्लाई 3 -54। ठीक है, ये -54 आ गई। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक उसी तरह इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, तो वो कर लेते हैं। -54 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। 3 1 3 3 1 3 3 8 24। तो -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो 18 में से 6 माइनस करें तो 12 आता है। -12 इज इक्वल टू -12। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो ट्रू है ये। अब हम इसको नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 है। अब जो है 54 तक हमने पहुंचना है, तो ये 54 लाइन लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये ना 20 20 की लगा देती हूँ। ये 20 40 और 60, ये भी इसी तरह 20 40 और 60, -20 -40 और -60। ठीक है, अब जो है 54 चाहिए, -54। ये 40 और ये दरमियान में ये 50 है
और 50 के तकरीबन दरमियान में ये 55 है और ये 54 हो गया। ठीक है, तो ये जो है हम थोड़ा सा ये जगह जो है ये 54 है, -54। ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड पार्ट है x/2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। तो एक तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं और एक जो है एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करने वाला थोड़ा आसान मेथड हो सकता है, तो वो कर लेते हैं। 2, 4 और 12 इन तीनों का पहले एलसीएम लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, फिर 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और 6 2 दा 12। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई x/2 और 12 मल्टीप्लाई 3x/4 और 12 मल्टीप्लाई 1/12। अब 2 6 दा 12, 6x, 4 3 दा 12, 3 माइनस 3 और ये 3x इज इक्वल टू 12, 12 से कैंसिल 1, 6x माइनस 9x इज इक्वल टू 1। 6 में से 9 माइनस करें तो 3 आता है, -3x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आई -1/3। ठीक है, अब -1/3 को चेक करते हैं, पुट करते हैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम जो है वो -1/3 पुट कर देंगे। -1/3 डिवाइडेड बाई 2 -3 1 -1/3/4 इज इक्वल टू 12। तो अब इसको जो है वो सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 से सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस है और ये माइनस प्लस और ये 1/4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट जो है एलसीएम लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अगर बाय के नीचे बाय हो तो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है इसको भी डिवाइडेड बाय 1 कंसीडर करके उलट देते हैं। -1/3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 है इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1/12 भाई 1/12। क्वेश्चन में हमारे पास ये 1/12 था। तो -1/3 to the 6 plus 1/4 is equal to 1/12। अब इनका एलसीएम लें। 6 और 4 का एलसीएम 12 आता है। 12 एलसीएम 6 2 दा 12 और 2 1 दा 2 -2 प्लस 4 3 दा 12 और 3 1 दा 3। तो में से 2 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। तो ये सेम आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये ट्रू है। अब हम -1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आया था, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 1/3 जो है वो क्या है, तो कौन सी जगह है, वो फाइंड करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे। 1/3 तो आंसर आएगा -0.333 समथिंग कुछ इस तरह का। तो अब हमें पता चला इसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन का। अब हम इसकी जो है नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0 1 2 1 2। अच्छा, अब ये -0.33 ये 0 है, इसके इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ये 0.5 है, तो यहाँ पे 0.3 होगा। ठीक है, तो ये वाली जो है वो -1/3 की एग्जैक्ट जो है वो जगह है। नेक्स्ट ये 4 पार्ट है। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। 2 इज इक्वल टू 7 टू द 14x प्लस 7 4 द 28 प्लस 12x। तो अब यहाँ से जो 28 है उसको इस साइड पे ले जाते हैं, 2 -28 हो जाएगा। और ये 14 में से 12 जो है, 14 और 12 ये ऐड हो रहे हैं, तो इसको ऐड कर दें तो 26 आता है, 26x।
तो इसमें से भी 28 में से 2 माइनस किया तो 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 26x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो माइनस 26 डिवाइडेड बाई 26, तो ये 1 आएगी। तो x इज इक्वल टू -1। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक वही करने का मेथड है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू 7, 2 -1 प्लस 4 प्लस 12 -1, 2 1 दा 2 -2 प्लस 4 और -12, 7 2 दा 14 -14 और 7 4 दा 28 -12। तो अब जो है 14 -12 और ये यहाँ पे 2 भी है, तो 2 इसको इधर ले जाते हैं, 2 -28 और ये -14 और -12, तो ये हो जाएगा 26 -26 हो जाएगा। तो 2 में से 28 माइनस करें तो 26 आता है। -26 इज इक्वल टू -26। ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये इक्वेशन ट्रू है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है वो नंबर लाइन ड्रा की है मैंने। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं। हमारा आंसर -1 आया था, तो ये -1 की एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन है। तो आप यहाँ पे ये जो है -1, इसका आंसर आ गया। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 5 जो है वो ये है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। ये भी इसी तरह का है। इसका भी हम 3, 4 और 6 इन तीनों का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। टू पे 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर 3 1 दा 3, फिर 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, तो 12 इसका एलसीएम आया। अब हम सबको जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 से भी, और 12 3x डिवाइडेड बाय 4 से, और 12 जो है वो 5/6 से। सबसे जो है हमने 12 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 दा 12, यहाँ पे 4 2x - 1 और 4 3 दा 12, 3 इंटू 3x is equal to 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 और 2 मल्टीप्लाई 5 10, 8x -4 -9x इज इक्वल टू 10। 8x में से -9x करें तो -x आता है, और ये 10 और ये जाके +4, -x इज इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू आई -14, तो ये वैल्यू आ गई है x की। अब हम चेक कर लेते हैं। x को हम ओरिजिनल वैल्यू में पुट करते हैं, तो -14 को 2 इंटू -14 -1 डिवाइडेड बाय 3 -3 -14 divided by 4 is equal to 5/6। 14 to the 28 -28 -1 divided by 3 -14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। अब 28 और 129 -29 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। अब ये भी 3 4 और 6 है, तो इस सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरी तरह एलसीएम भी ले सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, 12 एलसीएम हो गया। 3 4 दा 12 और 4 को मल्टीप्लाई 29 से करें तो -116 आते हैं, और 4 3 दा 12 और 3 को मल्टीप्लाई 42 से करें तो 126 आते हैं। 116 में से 126 जो है वो माइनस करें तो 10 आता है, तो आंसर आया 10 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे 5/6 है। इसकी कटिंग कर लें, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है।
अब हम x इज इक्वल टू -14 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रा की है, ये 0, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। हमें ना -14 चाहिए, तो -14 जो है वो काफी दूर है, तो मैं ना 4 के डिफरेंस से लाइन लगा देती हूँ, क्योंकि जो है 14 लाइन लगाना तो पॉसिबल नहीं है। 4 1 4 12 4 8 12, ठीक है, 16। इसी तरह यहाँ पे 4 8 12 और ये 16, ठीक है, लाइन थोड़ी सी लंबी कर देते हैं। 4 8 12 16, -4 -8 -12 और -16। अब हमें -14 चाहिए, 12 और 16 के दरमियान होगा, इसमें 4 हैं तो ये 12 हाफ तकरीबन जो है ये 14 होगा। तो ये वाली लाइन यहाँ पे ये -14 है, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो ये भी सेम मेथड, हम 10 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 5 टू द 10 और 5 1 द 5 टू 1 द 2 5 टू द 10, 10 एलसीएम आया, 10 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई -5x/10 is equal to 10 multiply 9 minus 10 multiply 10/5x। 10 10 से कैंसिल, -5x is equal to 90 और 5 1 द 5 5 टू द 10 और 10 टू द 20 -20x। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाते हैं, तो और ये 90 वाला प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये -20x और इधर जाके प्लस हो जाएगा +5x। -90 इज इक्वल टू 20 में से 5 माइनस करें तो 15 आता है, -15x। यहाँ से x की वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जाके करते हैं, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 15 1 दा 15 15 6 दा 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 6। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 को हम ओरिजिनल वैल्यू में पुट करेंगे, -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10/5 और 6। 5 6 दा 30 -30/10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई 6 60 60 डिवाइडेड बाई 5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे और इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे, 10 1 दा 10 10 3 दा 30 -3 और इसका एलसीएम 5 एलसीएम आ जाएगा, 9 5 दा 45 -60। तो 45 में से 60 माइनस करें तो 15 -15 डिवाइडेड बाय 5 5 1 दा 5 5 3 दा 15, इसका आंसर -3 आया और ये भी -3 था। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये ट्रू है। अब हम x इज इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब स्केल से किया करें, स्केल से अच्छी होती है। ये 0, ये 6 है तो 2 2 का डिफरेंस जो है वो कर देते हैं, 2 4 6 2 4 6। हमारा आंसर x इज इक्वल टू 6 था, पॉजिटिव था, तो ये जो है 6 की लाइन है, तो इसको बड़ी कर दें और ये 6 हमने ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब पहले हमें इक्वालिटीज दी हुई थी, हमने उसको सॉल्व किया, अब हमें इनइक्वालिटीज दी हुई है, ये देखें, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका भी आंसर हमने रियल लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। तो x यहीं पे रहने दें, लेस देन एंड इक्वल टू भी वैसे तो वैसे रहेगा, -2, ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, +6। तो x लेस देन एंड इक्वल टू -2 + 6 4 आता है, 4। इसका मतलब ये है कि सारे रियल नंबर्स जो कि 4 या 4 से जो है वो छोटे हैं, वो इसकी इनइक्वालिटी का आंसर आएगा। 4 या 4 से छोटे सारे रियल नंबर्स,
तो हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके जो है वो x तक जो है 4 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक जो है ये इसका सोल्यूशन आएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को हम चेक नहीं करते। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ये 0 और ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से 4 तक जो है हमें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास 4 है, तो इस 4 से पहले तक इंफिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब यहाँ से एरो लगाना स्टार्ट करें। ये इंफिनिटी तक जो है जा रहा है, एरो का मतलब है ये आगे तक जाता रहेगा। इंफिनिटी से लेके जो हमारा एंड पॉइंट है वो 4 है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट का साइन है, इसको इस तरह कर दे और यहाँ पे एरो लगाएं कि ये चल रहा है, ठीक है। ये 4 तक जो है ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, तो -9 और ये 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +16 ग्रेटर देन x। 9 में से 16 माइनस करें तो 7 आता है, 7 ग्रेटर देन x। ये इसको मैं अगर उल्टा करने की कोशिश करूं तो x ये लेस देन है ना, तो x लेस देन 7, ठीक है। ये एक ही बात है, इस तरह लिखे क्योंकि ये देखें x जो है वो लेस देन था और 7 ग्रेटर था, तो हमने ये इस तरह लिख दिया। इसका मतलब 7 तक इंफिनिटी से लेके हमारे पास जो है वो इसमें इंक्लूड है, माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब ये 7 है ना, तो मैं 7 लाइंस नहीं लगाई, 2 2 2 4 6 और 8, इसी तरह 2 4 6 2 4 6 8, -2 -4 -6, मतलब ये इंफिनिटी से लेके यहाँ से लेके और लाइन जो है 7 तक है, 6 और 8 के दरमियान ये 7 है यहाँ तक, ये देखिए ये यहाँ तक ये चल रहा है, यहाँ तक ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। और जो ये एंड पॉइंट है वो 7 है, ये 7 है, ठीक है। ये 6 और 8 के दरमियान ये 7 है। इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 2x यहीं पे रहने दें, लेस देन एंड इक्वल टू 3 और ये इधर जाके -3 हो जाएगा। तो 2x लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 ही हो जाएगी, 0। तो इसका क्या मतलब है, अब x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ गया है। इसका मतलब कि इसमें जो है और सारे रियल नंबर जो बड़े हों या जो है इक्वल हो 0 के, वो इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 0 से। तो अब हम इसको नंबर लाइन ये 0 है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 और ये नेगेटिव है, -1 -2 -3। अब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 तक, ठीक है ना। ये देखिए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 तक सारे जो है वो नंबर्स हैं, ये एरो लगा देंगे, 0 हद है और यहाँ से जो है आगे चलता जाएगा जितना मर्जी आगे, पॉजिटिव सारे नंबर 0 तक जो है इसका सोल्यूशन होगा। तो ये इसको इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये 4 पार्ट है, 6x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 60 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x यहीं पे रहने दें और लेस देन एंड इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो वैसे 0 था तो -60। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये इधर जाके डिवाइड -60 डिवाइडेड बाय 6, तो x जो है वो 6 बंदा 6 और 0 10 आता है, लेस देन एंड इक्वल टू -10। अब इसका क्या मतलब है कि सारे रियल नंबर्स जो छोटे या इक्वल हो -10 के, वो इसका सोल्यूशन है। तो जो है हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
10 है तो मैं 5 के डिफरेंस पे लाइन ड्रा कर लेती हूँ। 5 10 15 से यहाँ पे -5 -10 -15। अब -10 तक, ये -10 जो है वो हद है, मतलब -10 से पीछे तक जो सारे नंबर्स हैं वो सारे जो है इसके आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। -10 से लेके बाकी जो सारे इसके जो है नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे इसके जो है वो सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। 5 पार्ट है, 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। तो इसको भी हमने जैसे इक्वालिटी में किया था उसी तरह एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 3, 4 और 12 इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 5/3x -12 मल्टीप्लाई 3/4 और 12 मल्टीप्लाई -1/12। 3 4 द 12, तो 4 इंटू 5x और 4 3 द 12 -3 3 द 9 और 12 12 से कैंसिल -1, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 4 5 द 20 20x -9 लेस देन -1, 20x लेस देन -1 और इधर जाके +9, तो 20x लेस देन -1 +9, तो 8 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 20, तो कटिंग कर लें तो 4 2 द 8 और 4 5 द 20। x जो है वो लेस देन था, सॉरी यहाँ पे लेस देन 2/5। अब 2/5 जो है उसको हमने नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सारे जो है वो रियल नंबर्स जो कि 2/5 से छोटे हैं वो इसका आंसर में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2/5 जो है वो किसके बराबर होता है। तो 2/5 जो है वो 0.4 समथिंग होते हैं, तो यहाँ पे 0.4 लिख लें, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, 0.4 है, तो मतलब तकरीबन ये 0.5 है, ये 0.4, ठीक है, ये 0.4 है। 0.4 से सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं उसके सोल्यूशन सेट है, ठीक है ना। लेस देन 2/5 है ना, इससे छोटे सारे नंबर्स, ये जो है इस तरह। नेक्स्ट जो है वो 6 पार्ट अब करते हैं। ये 6 पार्ट है, 1/4x -1/2 लेस देन एंड इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 4 आता है। अब 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 1/4x -4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x। 4 4 से कैंसिल, x -2 टू द 4 -2 लेस देन एंड इक्वल टू -4 और 2 टू द 4 प्लस 2x, ठीक है। x -2 लेस देन एंड इक्वल टू -4 प्लस 2x। अब x ये इधर जाके -2x हो जाएगा और -4 प्लस 2 ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट, x में से -2x माइनस करें तो -x आता है, लेस देन एंड इक्वल टू 4 प्लस 2 -2। अब ये माइनस है, माइनस माइनस को खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद हमारे पास जो इक्वालिटी आएगी, ये लेस जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से लेस देन था। जब हमने माइनस खत्म किया तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हैं, ग्रेटर हैं, वो जो है इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। is 0 1 2 3 -1 -2, तो दो से बड़े जितने भी हैं ये सारे जो है इसका सोल्यूशन सेट हो गया। एक्सरसाइज 5.1 के ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इस वजह से वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जानी थी,
इसलिए जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।